students, today I told you about a very important topic which is dimension. ये डायमेंशन से हर एक आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो कुछ आप एकेडमिक में देखते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित 100% इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डायमेंशन इसको देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी आपको लेटेस्ट जो वीडियोस आए वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन है क्या? द डायमेंशन द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। The power raised on the fundamental quantities to describe any physical quantity completely. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर्स लगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आप सभी लोग पहले बता चुके हैं व्हाट आर द फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ पर जो कंसीडरेशन करना है वो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, केवल 5 क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनका सिंबल आप पता कर लें तो डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए a। अब इसमें अगर हम डायमेंशन ये कहा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए, कभी पूछ दिया जाता है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास क्या होगा? सिंपली इट कैन बी रिटन एज m इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशनल फार्मूले को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो अभी मैंने जैसा बताया कि पावर रेज्ड, तो यहां पर पावर क्या है? m, तो पावर कितनी है? 1। तो जनरली जो भी डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है वो हमेशा m, l और t के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो जब अगर m, l, t के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर m है केवल, l और t तो है नहीं, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? 1 0 0 is the dimension and it is the dimensional formula. Similarly for length, time, temperature कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा और कि जैसे हम मान लीजिए स्पीड दिखा, स्पीड की डायमेंशन है। स्पीड आप सभी लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस क्या होगी? l, लेंथ। टाइम क्या होगा? t, l अपॉन t। t को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो यू गेट lt माइनस 1। और lt माइनस 1 को लिखने का तरीका क्या है? हमेशा भी हमने बताया कि mlt के फॉर्म में लिखते हैं तो m0 l, चूंकि जिस पर पावर 0 लगी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और तो यहाँ पर ये क्या होगा? 1। इट कैन बी सिंपली lt माइनस 1। तो m0 l t माइनस 1, तो डायमेंशन, इसकी डायमेंशंस क्या हो गई? m पर पावर कितनी है? 0, l पर कितनी है? 1, t पर कितनी है? माइनस 1। 0, 1 और माइनस 1 आर द डायमेंशंस फॉर स्पीड and m0 lt minus 1 is the formula for speed. इसके बाद स्पीड के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड lt minus 1, टाइम t, तो इट कैन बी t को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो t minus 1 minus 1 minus 1 minus 2, तो you get lt minus 2. Also it can be written as m0 l t minus 2. तो it is the dimensional formula for acceleration. और इसको डायमेंशन को 0, 1 और -2 आर द डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन। इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सभी लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो मास की डायमेंशन क्या है? m, मास के लिए m लिखिए। एक्सेलरेशन की अभी हमने कैलकुलेट करी lt माइनस 2, तो lt माइनस 2। तो अब इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं mt माइनस 2। तो डायमेंशन इसकी क्या हो गई? 1 1 और माइनस 2, 1 1 और माइनस 2। इट इज द डायमेंशनल डायमेंशंस फॉर फोर्स एंड इट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। तो अगर आपको अब ये 3 क्वांटिटीज जैसे हैं स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स, तो इन 3 क्वांटिटीज की डायमेंशन अगर आप याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो मोस्टली जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन आपको आसानी से आ जाए। तो उनके बारे में जो है आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक का आप लोग देखिए, सभी लोग उसको शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके।